आज की नारी अबला नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कही गई है। आज की नारी अबला नहीं है। जी हाँ, सावधान कुंवारे लड़कों, एकदम सावधान, क्योंकि आज की नारी अबला नहीं है। जी हाँ, पहले के वो समय गुजर गया, पहले के वो ज़माने लद गए जब पति द्वारा पत्नी को काटा जाता था, उसकी निर्मम हत्या की जाती थी, गला दबा के या उसको जला के या किसी भी तरह से उसको मार दिया जाता था। लेकिन अब का समय है कि एकदम सावधान हो जाओ, लड़कियां अबला नहीं हैं। वो अब आपको भी काट सकती है, आपके सीने में अपने प्रेमी के साथ मिलकर आपकी निर्मम हत्या कर सकती हैं, आपके सीने पे खंजर उतार सकती हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने। इस समय मेरठ में जो हत्याकांड हुआ है, निर्मम हत्या की गई है मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल के द्वारा, उससे कोई भी अछूता नहीं है जिसने ये कांड सुना ना हो, जिसके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है, जो सोशल मीडिया पे खबरें सुनता है, देखता है, जिसके हाथ में फ़ोन है, वो इस चीज़ से, इस खबर से अनभिज्ञ नहीं है। सब ने देख लिया होगा, सब ने सुन लिया होगा कि किस तरह से मुस्कान ने, जिसका नाम मुस्कान, और उसने अपने पति की निर्मम हत्या कर दी। जी हाँ, अब हमारे पास ये सवाल उठता है हमारे सामने, देखिए जो चीज़ गुजर गई वो तो गुजर गई। अब आपका अतुल सुभाष ले लीजिए, सौरभ ले लीजिए, जिसकी हाल ही में अभी निर्मम हत्या हुई है। मतलब ऐसे कई केस हैं अपने देश में सुनने को मिले हैं। हर एक महीने में ऐसा एक केस हो जाता है जो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, कान बिल्कुल फट जाते हैं सुन के कि ये हुआ क्या है। जी हाँ, देखिए यदि आप लव मैरिज करते हैं या अरेंज मैरिज करते हैं तो इसमें आप ये ध्यान रखिए कि आप उस लड़की का परिवार कैसा है, माँ कैसी है, पिता कैसा है, उस लड़की का बैकग्राउंड कैसा है। लव मैरिज, ये भी लव मैरिज ही थी, हाँ, और उसके बाद में ऐसा हुआ, क्यों हुआ? देखिए, पहली बात तो भाग कर शादी कभी भी ना करें, कभी भी ना करें, चाहे लड़का हो या लड़की हो, भाग कर शादी कभी भी ना करें। यदि आप माता पिता के साथ में मिलके, माता पिता के द्वारा साथ में की शादी करते हैं, माता पिता की मतलब जो भी वो होती है, माता पिता के द्वारा देखी गई लड़की, या माता पिता आपके साथ में है, रिश्तेदारों के द्वारा देखी गई लड़की, इस तरह से आप अगर यदि शादी करते हैं तो कम से कम कभी ऐसा होगा तो आपके साथ आपका परिवार तो खड़ा होगा। ये बात आप समझ रहे हैं? अब सौरभ ने जो किया, लड़की को भगा के ले गए, शादी करी, उसके बाद में मुस्कान की माँ सौरभ की माँ के पास गई और बोले कि आपका लड़का मेरी लड़की को भगा के ले गया। तो उसकी माँ ने जवाब दिया कि लड़का भगा के ले गया तो आपकी लड़की भी तो राजी होगी भागने के लिए, गलती दोनों की है, एक की तो नहीं है। तो वही देख लीजिए कि सौरभ ने भाग कर शादी की, उसके साथ लव मैरिज थी ये। उसके बाद में लड़की भी अच्छी तरह जानती थी कि मेरा पति जो है मेरे साथ है, जिससे मैं शादी कर रही हूँ, और इसके साथ इसका परिवार नहीं है। वो किराए का मकान लेके अपनी बीवी को अलग रखता था, उसके साथ रहता था। उसके बाद में वो लंदन चला गया, लेकिन पत्नी अकेली रह गई। अब पत्नी पीछे क्या करती है? देखिए, लव मैरिज की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़की सही है, वो पूरा ज़िंदगी आपके साथ गुजार देगी, ये भी सही नहीं, ये भी सच नहीं है। आप अच्छी तरह सोच लीजिएगा। तो आज के लड़के तो शादी करने से पहले बहुत सोचने समझने के लिए मजबूर हैं कि इससे तो अच्छा हम अकेले ही ज़िंदगी गुजार लें। यदि लड़की बाहर घूमती फिरती है, रात में नाइट लाइफ है उसकी, माई लाइफ माई रूल, यदि इस तरह का उसका सोचने का नज़रिया है तो आप शादी बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आगे चल के आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ सकता है। माता पिता अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? अब इस समय आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि वो लड़की जो है
सभी कह रहे हैं, कमेंट बॉक्स खोल के देखिए क्या कह रहे हैं कि लड़की की माँ कैसी है, उसने कैसी परवरिश दी अपनी बच्ची को। लेकिन परवरिश चाहे कैसी भी दी हो, लेकिन लड़के तो फंस जाते हैं। पहले लोग कैसे क्या करते थे, एक हमारे माता पिता हमारी शादी करते थे पहले के ज़माने में, हमारे दादा, हमारे बाबा, हमारे नाना, हमारी बड़ी मम्मियाँ, हमारी मम्मियाँ जो लड़की को देखते तक नहीं थे, एक दूसरे को लड़का लड़की देखते नहीं थे, और कानी हो या कैसी भी हो, एक आँख की हो, होंठ कटा हो या काली हो, गोरी हो, जैसी भी हो, वो उसको निभा ले जाते थे। लेकिन आज का समय है कि इतना दिन समय साथ में गुजारने के बाद भी कोई भरोसा नहीं, कोई भी भरोसा नहीं है कि वो आपके साथ सही से ज़िंदगी गुजारेगी, आपके बच्चों के परवरिश करेगी। 6 साल की बच्ची थी मुस्कान की, और देखिए उन्होंने क्या किया। तो यही सारी चीज़ें हैं कि यदि आप माता पिता के उसमें शादी करते हैं तो कम से कम हमारा परिवार तो हमारे साथ है, हमारे घर वाले हमारे साथ हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ तो परिवार वाले भी कहेंगे मैं क्या करूं, अपने मर्जी से शादी करी, देखो उसको। आज देखिए लड़की की माँ कह रही है कि उसको फांसी पर लटका दो, हम उसको देखना चाहते हैं कि फांसी पर लटकते देखना चाहते हैं। पिता ने तो यहाँ तक कह दिया कि लाइव दिखाया जाए, उसको फांसी दी जाए तो लाइव दिखाया जाए। और लड़के के भी घर वाले हैं कि आखिर वो रोए तो कितना रोए। फिलहाल तो देखने में ऐसा लगता है कि सबके आंखों के आंसू ही सूख गए, उनको रुवाई तक नहीं आ रही है, क्योंकि लड़का भी अपने परिवार की मर्जी से शादी नहीं किया हुआ था। आखिर वो क्या कर सकते हैं, औलाद के आगे दुनिया हार जाती है, अपनी औलाद के आगे। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि मुस्कान अपनी माँ की सगी बेटी नहीं थी, सौतेली माँ थी मुस्कान की। वो उसका डीएनए टेस्ट कराओ, उसका भी डीएनए टेस्ट कराओ, जो उसकी 6 साल की बेटी है वो भी उसकी बेटी है या नहीं। तो आप इस चीज़ को समझिए, बहुत सोच समझ के शादी ब्याह करिए। यहाँ तक कि लड़के कह रहे हैं कि हम कंवारे ठीक हैं, हमें शादी करना अब मंजूर नहीं है। तब लोग कहते थे कि लड़कियाँ सही है अपनी जगह, लेकिन आज के समय में लड़कियाँ भी सही नहीं हैं। मैं एक नारी हूँ, औरत हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस बात को कह रही हूँ कि त्रिया चरित्र, सही बात, लोग कहते थे ना त्रिया चरित्र, सही बात त्रिया चरित्र इसी को कहते हैं जो मुस्कान ने किया और जो सौरभ ने फेस किया। हम अपनी बच्चियों को किस तरह से शिक्षा देते हैं। देखिए, बच्चियों को अगर बाहर रखना है तो साथ में रहिए। बच्चे हमारे क्या करते हैं, हम हर समय बच्चों पे अपनी पैनी नज़र रखें। और मुस्कान की माँ भी थी कि उन्होंने मुस्कान को कैसे अकेले छोड़ दिया। उसने एक बार ये पूछा कि छुट्टी हो गई है, तेरा हस्बैंड के साथ में तू गई है बाहर कुल्लू मनाली, तो लड़की की भी छुट्टी हो गई, उसके पेपर हो गए, लड़की को लेके जा। और लड़की को अपने घर में रखे हुए थे, ये भी तो कहना चाहिए था। तो भाई किस तरह से क्या किया जाए, ये सब देख देख के मेरा तो दिमाग एकदम हिल जाता है। तो आप लोग इस बार पे ज़रूर विचार करिएगा कि शादी करने से पहले आप बहुत कुछ सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बहुत कुछ देख लीजिएगा। उनके माता पिता का बैकग्राउंड, लड़की का बैकग्राउंड, उनके रिश्तेदार क्या बताते हैं, सब जगह देखिए। भाग के शादी करेंगे, लव मैरिज करेंगे तो कोई भी आपके साथ नहीं होगा, वो अकेले आपको ही भुगतना होगा, जैसे सौरभ ने भुगता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही आपके साथ शेयर करना था। और 3-4 दिनों से लगातार ये खबर सुन सुन के एकदम दिमाग पक गया है, आंखें बिल्कुल वैसी हो गई हैं कि मतलब ये हो क्या रहा है। लड़कियां अब वो लड़कियां नहीं रहीं। हर जगह लड़कियां, सोशल मीडिया पे आप देखिए कि लड़कियां किस तरह से अपनी पैंट उतार के खुले आम लड़कों को पीट रही हैं। मतलब वो दिखाती कि मेरी पैंट उतार दी। ये चीज़ अछूती नहीं है, ये चीज़ बताने वाली नहीं है। आप लोग वीडियो में देखते होंगे, आपके हाथ में मोबाइल है तो आप सब कुछ दुनिया की सारी चीज़ें देखते होंगे कि आज जो है सोशल मीडिया के ज़रिए लोग कितना मतलब देख देख के कितना गिर गए हैं। लड़कियां कहां से कहां पहुंच गई हैं। केवल लड़कों को ही हम गुनाहगार साबित नहीं कर सकते। अकेला लड़का नहीं खराब होता है, जब तक लड़की अगर खराब है तो ही लड़का इस तरह से आगे बढ़ेगा। अगर लड़की अपनी जगह सही है तो लड़का उसका कुछ नहीं कर सकता। ये भी बात आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। तो आज की वीडियो में बस यही, मिलते हैं कल फिर आपसे एक नए वीडियो में, और तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, बाय बाय।